वेलकम बैक टू माई चैनल। तो तैयार वार हो गई हूँ और शाम के 6 बज गए हैं। नीचे पूजा वूजा करके जा रही हूँ छत पे। बच्चे लोग सामान वामान पहुँचा दिए हैं। टाइम नहीं मिला कि वीडियो बना। देखिए छत पे आ गई हूँ तब बना रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे एक लाइट वेट लग गया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हैप्पी करवा चौथ। और यहाँ पर मैं छत पर आ गई हूँ, अपनी पूजा स्टार्ट कर दी हूँ। तो चलिए आप लोगों से शेयर भी करूँगी कैसे पूजा मैं करती हूँ। तो यहाँ पर पहले आटे से चौक पूर दे रही हूँ। हम लोगों के यहाँ इसी तरह से होता है। वैसे करवा चौथ व्रत तो सभी रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस होता है पूजा वूजा करने के तरीके में। लेकिन लगभग मुझे तो लगता है सभी के यहाँ ऐसे ही होता होगा। उसके बाद फिर चावल पीस के जो ऐपन होता है उससे 4-4 बार छापे मार दूंगी। और फिर एक मुट्ठी चावल रख कर उसका अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश स्थापित करेंगे। फिर कलश में रक्षा बांधेंगे, कलावा और स्वास्तिक वगैरह बनाएंगे। फिर उसके ऊपर चावल रखेंगे प्लेट में। फिर उसके ऊपर दीपक जलाएंगे। ये तो हो गया वरुण कलश जिस पर दीपक जलेगा। और उसके बाद फिर करवा माता के लिए करवा चौथ वाला रखेंगे। एक मेरी मम्मी दी है पीतल का, वो रहेगा। और फिर इसके बाद एक मिट्टी का है। मिट्टी का हर साल लेती हूँ, और पीतल वाला तो एक ही बार मम्मी दी थी, पहली बार जब व्रत उठाई थी तभी। मायके से ही आता है शुरुआत में सारा सामान, तो मेरे यहाँ से भी आया था। तो जोड़े करवे रहते हैं, हम लोग उसको फेरते भी हैं, या फिर वैसे भी जोड़े करवे चढ़ाए ही जाते हैं। और एक बस पीतल का लोटा जल कलश के लिए। यहाँ पर देखिए, मैंने करवा माता के पास सब श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है और सिक्का वगैरह भी रख लिया है। ज़रूरी नहीं कि ये करो वो करो, जिसके पास जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, जितनी श्रद्धा भक्ति है वो वैसे करता है। फिर उसके बाद प्रसाद में कुछ फल फूल चढ़ाएंगे। और खीर का भी मैंने प्रसाद लगाया है। मैं केवल खीर ही का भोग लगाती हूँ हर बार। ये सब्जी पूड़ी वगैरह नहीं बनाती हूँ खाना, लेकिन ये यहाँ पे नहीं भगवान जी के पास चढ़ाती। तो जैसे हर बार करती आई हूँ, शादी के बाद से 10-11 साल हो गए, वैसे ही मैं करती हूँ। और जो जल का कलश है, जो करवा है, उसमें सिक्का, हल्दी, अक्षत, थोड़ा सा रोली, ये सब जल के अंदर डाला जाएगा। और उसके परई पर चावल भरा जाएगा। एक पर गेहूँ, एक पर चावल, और एक पर चावल के आटे से बनता है चीनी मिलाकर, वो प्रसाद रखा जाता है। और अर्घ देने के लिए कचवानी भी बनाया जाता है। मैं भी बनाई हूँ। मतलब कच्चे चावल को पीस के उसको थोड़ा लंबा लंबा ऐसे ही डिजाइन बना दिया जाता है और उसी से अर्घ दिया जाता है। करवा चौथ के दिन करवा माता और श्री गणेश भगवान जी की पूजा होती है। तो गणेश जी के लिए मैंने लड्डू भी लिया था कल। और जो भी सीजनल फ्रूट होते हैं, सेब, केला, सिंघाड़ा, वो सब चढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं किताब पढ़ रही हूँ। 4 कहानी उसमें होती है किताब में। तो पूरी कहानी पढ़ के सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ही मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। फिर उसके बाद करेंगे हम लोग आरती। मैंने आरती किया गणेश जी का और शंकर भगवान जी का, फिर करवा माता की। तो यहाँ पर मैंने आरती कर लिया। और आप लोगों ने देखा दूसरों के छत पर भी सभी लोग पूजा कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ बनारस साइड
सभी लोग छती पे पूजा करते हैं, पूरा पूजा का सामान वगैरह ले जाकर। इसके बाद फिर मैंने हवन किया, क्योंकि कोई भी पूजा बिना हवन के पूर्ण नहीं होती। पूर्ण आहुति देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हवन कर लेंगे थोड़ा सा। और ताकत बिल्कुल भी नहीं थी, सुबह से नीराजल व्रत है तो एनर्जी एकदम लो हो गई थी। ये तो अच्छा है मेरे 2 बच्चे हैं, सारा एक एक सामान पहुँचाएँ। मुझे केवल एक बार लास्ट में आना पड़ा पूजा करने के लिए, और सुबह बस आई थी एक बार धुलने के लिए। तो यहाँ पर अब चांद भी निकल आया है, तो चलिए अब चलते हैं अर्घ देने। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ली है सिंपल सी, इसमें ही रोली और फूल से स्वास्तिक बना लूँगी, क्योंकि जो डेकोरेटिव थाली आती है फिर उसमें चंदन वगैरह लगाओ और कपूर जलाओ तो फिर वो जो लैस वैस लगे रहते हैं, जलने का डर रहता है, इसलिए मैं प्लेन थाली ही लेती हूँ। और यहाँ पर अर्घ देने के लिए और चांद की पूजा करने के लिए फूल मिठाई दीपक वगैरह ले लिया है। और आज मेरे हस्बैंड जी नहीं आए हैं, इस बार मुझे वीडियो कॉलिंग से ही अपना व्रत खोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी मंडे को ही आए थे और फिर गए, ड्यूटी थी इनकी। और इस टाइम छुट्टी भी बंद हो जाता है जब दीपावली आने वाला होता है, या कोई भी त्यौहार हो, चाहे दीपावली, चाहे नवरात्र, चाहे सावन, तो छुट्टी ही बंद हो जाती है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो इसलिए मेरे हस्बैंड जी नहीं आ पाए। फिर भी मैंने पूजा अच्छे से किया। और यहाँ पर जो मिट्टी का करवा है उसको मैं लेकर चल रही हूँ अर्घ देने के लिए। हम लोगों के यहाँ इलाहाबाद साइड में जब मेरी शादी हुई थी तो कोई नहीं रहता था। अब जो बहुएं लोग आई हैं वो लोग रहती हैं, तो इसीलिए मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था कि कैसे पूजा किया जाता है क्या। बनारस जब से आई तो यहाँ पर सब लोग रहते थे रेंट पे, जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पे की ओनर जी थी, वो लोग आंटी जी बताई ऐसे किया जाता है पूजा, तो वही मैं सीखी हूँ। और जो हम लोग एक साल जैसे कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यही करें, नहीं तो करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। यूट्यूब में चाहे जहाँ भी जितनी वीडियो देखो उतने तरीके की होती है, करते सब वही है। करवा चौथ की पूजा सभी करेंगे, लेकिन सबका तरीका अलग होता है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं इस पर डिस्कस। तो यहाँ पर चांद निकल आया है और मेरा घर 2nd फ्लोर है, तो यहाँ से चांद बहुत ही अच्छा दिखा। 8 सवा 8 बजे ही उग आया था चांद। तो देखिए यहाँ पर पूजा कर लूँ मैं। छत है, लाइट तो जल रहा था एक ठो, लेकिन थोड़ी दूर था तो लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, वीडियो अच्छे से बन नहीं पा रहा था। और यहाँ पर भैया भाभी भी हैं जो 1st फ्लोर पे हैं मेरे रेंट पे, तो वो भाभी भी अपने हस्बैंड जी की पूजा कर रही है, बस मेरे ही हस्बैंड जी नहीं आए। और वहाँ पर देखिए चांद दिख रहा होगा आपको। सागवान के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, फिर भी दिख गया चांद। तो चलिए अर्घ दे लेते हैं। और मैं बालों में जूड़ा बनाई थी, लेकिन थोड़ा सा अपना बाल आगे से निकाली थी, क्योंकि चाहे गणेश चौथ हो या करवा चौथ, चांद को अर्घ देते वक्त वही बाल का लट पकड़ कर ही देते हैं। और जो 4 ठो सीका रहता है उसको पकड़ के, और एक पान का पत्ता, और जो चावल का कचवानी बनाई रहती हूँ उसी को घूम के 4 बार अर्घ देते हैं। और यहाँ पर चार्जिंग लाइट जला के रख दिए हैं बच्चे आज मेरी बहुत हेल्प किए, नहीं तो मैं और भी ज़्यादा थक जाती। थोड़ी सी बस लाइट की प्रॉब्लम है, लाइटिंग की। और मोबाइल एक ही है, चाहे रील्स बनाओ चाहे वीडियो, तो इसी में से मैं छोटे मोटे रील्स निकालूंगी, 1-2 ठो। तो यहाँ पर मैं अर्घ दे ले रही हूँ। और फिर अर्घ देने के बाद हस्बैंड जी को फ़ोन करूँगी वीडियो कॉलिंग। हस्बैंड जी रहते तो थोड़ा अच्छा रहता, लेकिन क्या करें, ड्यूटी भी तो है। जब से व्रत रह रही हूँ तब से ये पहली बार हुआ है कि नहीं आए हैं। इतने साल तो साथ ही में थी, बस इसी साल ट्रांसफ़र हुआ है तो दूसरे ज़िले में चले गए हैं, नहीं तो हमेशा साथ ही में रहते थे। और वहाँ पर देखिए भैया भाभी को फ़ोटो खींच रहा है मेरा बेटा। उन लोगों की पूजा हो गई है, चांद भी बहुत दूर दिख रहा है। तो चलिए अब थाली में रख लेते हैं सब चलनी वलनी,
और हस्बैंड जी को वीडियो कॉल करते हैं। यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन कर दिया है वीडियो कॉल, और रात के अभी बढ़ चुके हैं 8। तो देखिए इन्होंने फ़ोन उठा लिया और हाथ में पूजा की थाली ली थी, तो कैसे मोबाइल पकड़ूं। तो मेरा बेटा मोबाइल दिखा रहा था मुझे और मैं इनकी पूजा कर रही थी। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है, तो पूजा भी ऑनलाइन हो गई है। मेरे पतिदेव जी चंदन वंदन पहले से ही लगा लिए थे। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया था मोबाइल का, तो वही ब्लॉग में डाली हूँ। पूजा वूजा हो गई, तो फिर यहाँ पर हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि पी लो पानी। तो जो इस करवे से जल चढ़ाई थी उसी में थोड़ा सा बचा था, तो उसी से मैं अपना व्रत खोल लूँगी। पतिदेव जी बोल रहे थे अभी तक खाना नहीं खाया हूँ, अभी चल रहा हूँ खाना खाने। तो फ्रेंड्स पूजा वूजा हो गई अच्छे से, और चंदा मामा का भी देखिए दिख रहे होंगे वहाँ पे। और अब चल रही हूँ नीचे कुछ खाने पीने। हस्बैंड जी से वीडियो कॉल करी थी, उनसे बात हो गई। और यहाँ पर देखिए सबके छतों पर भी पूजा वूजा हो रही है। मेरी छत पर से तो पहले ही दिख गया था 8 ही बजे करेक्ट। फिर अर्घ वगैरह दी। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब चल रही हूँ खाना खाने, क्योंकि हिम्मत नहीं है, एकदम हाथ पैर थरथरा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।